एक दिन की बात है। रामनगर के पास एक छोटा सा गांव शिवापुर था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे। वो बहुत जिगरी थे और वो काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। जाते जाते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं विश्राम के लिए, क्योंकि वो थक चुके थे। रमेश भोला से कुछ कहता है। भोला एक बहुत अच्छा किसान और नेकदिल इंसान था। उसे दो प्यारी प्यारी बच्चियां थी। उसकी बीवी उसके छोटी बच्ची के जन्म से ही गुजर चुकी थी। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहा करता था। दो बच्चियों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसी टेंशन में वो दिन रात रहा करता था। और रमेश उससे तभी एक बात कहता है। भोला, हम 2 दिनों से काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं मिल रहा। क्यों ना हम हमारे पास के नगर में चले जाएं। वहाँ का राजा बहुत अच्छा है। वहाँ जाकर हम अपना सारा दुख उससे बताएंगे और फिर वो हमारी मदद करेगा। क्या राय है तुम्हारी इस बारे में? देखो रमेश, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, इसलिए तुम अकेले हो। लेकिन मेरे पास मेरी दो बच्चियां हैं और उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मैं उस नगर में चला गया काम करने के लिए तो मैं मेरे बच्चियों का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि उस नगर का राजा वही रोक लेता है काम के बहाने से। घर आने की परमिशन नहीं देता हफ्ते हफ्ते। तो मेरी बच्चियाँ कैसे रहेंगी मेरे बिना? इसलिए मैं उस नगर में नहीं आ सकता। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। भोला की बातें सुनकर रमेश थोड़ा परेशानी में आ जाता है, क्योंकि रमेश को कोई काम नहीं करना था। सारा काम भोला के मत्थे डालकर वो आराम से पैसे कमा सकता था उस नगर में जाकर, क्योंकि रमेश बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था। वो भोला की दोस्ती का फायदा उठा रहा था, लेकिन भोला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस भी जगह वो काम करने के लिए जाते, वहाँ कोई ना कोई बहाना बनाकर वो आराम करता और सारा का सारा काम भोला कर जाता। इसी वजह से वो भोला को छोड़कर भी नहीं जा सकता। इसलिए वो भोला से कहता है, हाँ भोला, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम नहीं जाएंगे। आगे जाकर पास के गांव में ही छोटा मोटा काम ढूंढेंगे। रमेश, इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। तब तक तुम भी आराम करना और आगे जाकर हम काम ढूंढेंगे और बहुत मेहनत करके पैसा कमाएंगे। ऐसा कहकर भोला सो जाता है पेड़ के नीचे। तभी रमेश बहुत चालाकी से अपना दिमाग चलाता है। जब तक भोला सो चुका है तब तक मैं भोला का सारा खाना खा सकता हूँ और कहूँगा, इस बंदर ने खा लिया है तुम्हारा खाना। चलो रमेश, खाना खाते हैं। और रमेश भोला का सारा खाना खाता है। भोला, देखो, तुम्हारा सारा का सारा खाना इस बंदर ने खा लिया। मैंने उसे बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पंजे मारने लगा और बहुत ही मुझे मारपीट करने लगा और सारा का सारा खाना खाकर पेड़ पर जाकर छुप बैठा है। देखो देखो, वहाँ पेड़ पर है। और रमेश उस बंदर को मारने की एक्टिंग करने लगा। बंदर ये सारा नजारा देख रहा था। जब वो दोनों उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए थे, तब से बंदर उनकी सारी बातें सुनकर उनको देख रहा था। अरे रमेश, मत मारो उस बंदर को। देखो कितना मासूम लग रहा है वो बंदर। ठीक है ना, खाना तो खाया है अपना, कुछ और नुकसान तो नहीं किया ना। अरे, उसे भूख लग गई और उसने खाना खा लिया।
हमारी तरह ही वो बहुत बेचारा है और काम की तलाश में भूख की वजह से उधर उधर भटक रहा होगा। जाने दो ना, हम कहीं और खाना खा लेंगे। वो कहाँ जाएगा बेचारा। चलो रमेश, यहाँ से चलते हैं। उसे आराम से खाने दो और उसे मारो मत। वो बहुत प्यारा और मासूम सा बंदर लग रहा है। देखो कितने प्यार से हमें देख रहा है। मुझे नहीं लगता वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चलो यहाँ से। और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। भोला खाली हाथ ही अपने घर आता है। वो अपने बिटिया से कहता है, बिटिया रानी, आज भी मुझे काम नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत उदास भी हूँ। तुम लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। और उन दोनों की बातें वो बंदर सुन लेता है। बंदर भोला के पीछे पीछे उसके घर भी आता है और खिड़की से उन दोनों को झांककर उन दोनों की बातें सुन रहा था। कोई बात नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे पिता हैं। आपने माँ के जाने के बाद हम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दी। हमें कभी भूखा पेट सोने नहीं दिया और अच्छे अच्छे कपड़े खिलौने लेकर आए। कोई बात नहीं पिताजी, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर काम मिलेगा और आप पैसों की चिंता मत करना। हमारे पास थोड़े बचे हुए पैसे हैं, उससे हम आगे के दिन गुजार सकते हैं। जाइए और हाथ मुंह धोकर आइए। मैंने गरम गरम खिचड़ी बनाई है आपकी पसंद की। खिचड़ी से याद आया, अरे आज तुमने जो मुझे टिफिन दिया था ना, वो एक बंदर ने खा लिया। बहुत मासूम बंदर था। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तब तक उसने खाना खा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बेचारा कितने दिनों से भूखा पेट सो रहा होगा ना, इसी वजह से मैंने उसको सारा का सारा टिफिन खाने दिया। और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है। उसे खाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ होगा। अच्छा हुआ पिताजी, आपने उसे खाना दे दिया। कहते हैं ना, दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। और उस बंदर को भूख लगी होगी, इसी वजह से उसने चुराया होगा। आपने उसे न मारकर बहुत अच्छा काम किया है। हमारी यह परिस्थिति एक ना एक दिन बदल ज़रूर जाएगी, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। उन दोनों के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे थे मानो उनके पास बहुत सारा खाना हो। उनकी बातें सुनकर और उनका नज़ारा घर का देखकर बंदर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके आँखों में पानी आ जाता है। सोचने लगता है, ये कैसा इंसान है। मैंने तो खाना खाया नहीं, लेकिन अपने दोस्त पर कितना विश्वास रखा और मुझे तकलीफ भी नहीं दी। अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन इस इंसान ने अपना दिल कितना बड़ा रखा। अपने दोस्त पर विश्वास रखकर उसने मुझे मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी भी जान बचाई और अपने दोस्ती की भी लाज रख दी। इस इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यह कहकर वो बंदर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों भी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आखिरकार रमेश और भोला को काम मिलता है और ऐसा काम मिलता है कि वहाँ की खेती बहुत थी और ज़मींदार भी अच्छा था, लेकिन ज़मींदार ने उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उन दोनों को जितना पगार दिया है उससे 2 गुना वो वसूल लेगा। इसी वजह से वो दोनों चिंतित भी थे। और भोला रमेश से कहता है, चलो रमेश, हम काम पर लगते हैं। फटाफट काम फिनिश करके हमें
टमाटर की खेती भी करनी है। यहाँ मूली और गाजर है और हमारे सेठ ने कहा है कि टमाटर को भी लगवाना है। इसी वजह से हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा और आज के आज ही टमाटर को लगवाना होगा। क्या है ना भूला, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ समय के लिए मैं आराम कर सकता हूँ क्या? तब तक तुम काम करना। उठकर मैं मेरे हिस्से का सारा काम कर दूंगा। रमेश, तुम सो जाओ, मैं काम कर दूंगा सारा का सारा, चिंता मत करना। तुम्हारा पेट बहुत दर्द कर रहा है ना, अगर आज काम किया तो और ज़्यादा तुम्हें तकलीफ होगी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए। जाओ सो जाओ। और बेचारा भोला सारा का सारा खेती का काम करने लगा। वो बंदर वहाँ भी था और ये सारा नज़ारा देख रहा था और सोच रहा था कि सच में दोस्ती इतनी बुरी होती है क्या? कैसा दोस्त है, अपने दोस्त को कैसे उल्लू बनाकर अपना सारा काम करवाता है और सारा का सारा पैसा भी ले लेता है और खाना भी। कैसा दोस्त है, मक्कार और लालची। ऐसा सोचकर वो उस पेड़ पर बैठा रहता है। भोला क्या करता है? भोला सारा का सारा खेत में काम करता है और अपने घर वापस चले जाते हैं वो दोनों। दूसरे दिन जब सुबह होती है तब भोला अकेले ही खेत में आता है। रमेश कुछ बहाना बनाकर घर पर ही रुकता है। तब आकर भोला देखता है तो खेत में टमाटर लग रहे थे और बहुत बड़े बड़े टमाटर थे और टमाटर के पेड़ भी थे। ये देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। अरे, मैंने अब तक टमाटर लगवाए भी नहीं और इतने बड़े बड़े और अच्छे टमाटर खेत में आ गए। ये कैसा जादू है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वो इधर उधर देखता है, कोई है तो नहीं यहाँ, क्योंकि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? यह सोचकर वो बहुत आश्चर्य हो जाता है और एक पेड़ पर उसे बंदर दिखाई देता है। और जब उसे बंदर दिखाई देता है तो वो बंदर के पास चला जाता है। अरे बंदर महाराज, तुम यहाँ भी? मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम वहाँ वहाँ कैसे होते हो? और ये टमाटर का पेड़ कैसे आ गए? मैंने तो कल टमाटर लगवाए भी नहीं, सिर्फ ज़मीन की मशागत की थी, लेकिन आज देखता हूँ तो इतने अच्छे टमाटर। तुम जानते हो क्या ये कैसे हुआ? तुम बताओ, यहाँ कौन आया था क्या, या तुमने ही ऐसा करवाया? मुझे तो लगता है तुम ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। और बंदर पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आता है और भोला से कहता है, क्या है ना दोस्त, पिछली बार तुम और तुम्हारा दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे ना, वही मेरा घर था और मैं सो रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर वहाँ मैं जग गया और तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुमने अपने दोस्त पर विश्वास रख दिया, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि सच में मैंने वो खाना खाया था क्या। तुमने अपने दोस्त पर विश्वास रखकर सारी बातें सोचकर वहाँ से चले गए। और एक बात, तुमने दोस्त की बातें सुनकर मुझे मारा नहीं। ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आया। मैंने देखा और सुना और सारी बातें समझ में आ गई और फिर मैं यहाँ खेत में आया और यहाँ मैंने ये जादुई टमाटर लगवाए। मैंने कल भी देखा तुम्हारा दोस्त तुम्हें झूठ मूठ बोल कर आराम से सोता है और सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैंने ये टमाटर लगवाए जादुई। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक साधु मिले और वो साधु बहुत घायल थे। मैंने उन्हें दवाई लगाई, तब साधु ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, जब भी कोई अच्छा और सच्चा नेक दिल इंसान मुसीबत में हो
तब तुम चाहो जो चाहो उसे दे सकते हो। और उनके मंत्रों से ही मैंने एक जादुई टमाटर यहाँ लगवाए। लेकिन दोस्त, अगर मेरे सेठ ने मुझसे कहा कि अरे ये टमाटर इतने जल्दी कैसे आ गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? वो तो मुझे एक जादू टोना करने वाला इंसान समझेंगे और मुझे यहाँ से भगाकर दूर कहीं भेज देंगे और एक काम मेरा चला जाएगा। बंदर महाराज भोला, नहीं, तुम उनसे कहना जिस चीज़ को भी मैं हाथ लगाता हूँ उस चीज़ में जो चाहता हूँ वो मैं पाता हूँ, लेकिन जो सच्चा होगा उसी के लिए ये सारा काम मैं कर सकता हूँ। जो धोखेबाज होते हैं वहाँ ये मेरा किस्मत का हाथ नहीं चलता, ऐसे कहना। और भोला को अच्छा खासा काम भी मिलता है और कष्ट करने की नौबत भी नहीं आती। जादू की वजह से वो अपना सारा का सारा जीवन बहुत आनंद से बिताने लगता है और इस तरह से अपने अच्छे और नेक दिल स्वभाव की वजह से बंदरों से अपना सारा जादुई मंत्र दे देता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना मत दोस्तों। धन्यवाद।